मनुष्य आज बहुत अधिक दुविधा में है। सबके अपने अपने अहंकार बहुत ही प्रबल गति से काम कर रहे हैं। मित्रों, सभी को नमस्कार। आज जितने भी समस्याएं हैं बोलने से उत्पन्न हो रही हैं। एक कहानी है जिसमें एक शेर अर्थात बाघ और गधा एक शिकायत लेकर सिंह के पास जाते हैं और सिंह को उसका न्याय करना होता है। गधा कहता है कि घास नीली होती है और बाघ कहता है कि घास हरी होती है। जब सिंह के पास ये समस्या आती है तो वह निर्णय देता है कि इस बाघ को 10 कोड़े दिए जाएं और इस गधे को छोड़ दिया जाए। जब गधा चला जाता है, सभी चले जाते हैं, तो बाघ सिंह के पास रुककर कहता है कि महाराज, सभी जानते हैं कि घास हरी होती है, फिर आपने मुझे ही सजा क्यों दी? आपने ऐसा निर्णय क्यों दिया? तो सिंह कहता है कि तूने गधे से बहस की, इसलिए तेरे को ये सजा मिली। गधों से कभी बहस नहीं करना चाहिए। तू जीत भी जाता तो तेरा क्या मान है? अगर तेरे को बहस करनी है तो मुझसे करता, किसी और शक्तिशाली हाथी से करता। गधों से बहस करके तूने कौन सा बड़ा काम कर दिया? वो तुझे उकसाना चाहता है बहस के लिए और तू उसके जाल में फंस गया है। यही तेरी सजा है। बाकी मुझे भी मालूम है घास तो हरी ही होती है, पर आज के बाद याद रखना, कभी गधों से बहस मत करना। शंकराचार्य भी एक कथा सुनाते हैं जिसमें हाथी नगर से निकलता है और कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी कभी ध्यान नहीं देता है। आज हम गीता का जो 18वां अध्याय है उसका जो 56वां श्लोक है, सर्व कर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मध्यमाश्रय सत्प्रसाद वाप्नोति शाश्वतम पदमव्यम। इसका अर्थ जानेंगे। इसमें सर्व का अर्थ है समस्त, कर्माणि का अर्थ है कार्यकलाप को, अपि का अर्थ है यद्यपि, सदा अर्थात सदैव, कुर्वाण अर्थात करते हुए, सत अर्थात मेरे संरक्षण में, व्यपशास्त्रतः सत्प्रसादात मेरी कृपा से, आपनोति प्राप्त करता है, सत व्यपराशत्रतः मेरे संरक्षण में, शाश्वतम अर्थात नित्य, पदम अर्थात धाम को, अव्ययम अर्थात अविनाशी, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी ही कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। विभिन्न कार्य करते हुए भी मनुष्य उस परम पद को प्राप्त करता है, अर्थात वह मनुष्य जो कार्य करता है परमात्मा के निमित्त होकर करता है। हर क्षण परमात्मा को याद करते हुए ही कार्य करता है। उसे लगता है कि परमात्मा देख रहा है, उसके संरक्षण में यही कार्य किया जा रहा है। तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि वह मेरे धाम को प्राप्त करता है, क्योंकि सदा वह मुझको ही ध्याता है, मुझे याद करता है। मत व्यपराशत्र शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कल्मश में रहते हुए भी शुद्ध भक्त अर्थात भौतिक संसार में रहकर भी वह परमात्मा के निर्देशन में या गुरु के निर्देशन में कर्म करते हुए परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है कि हम मरते वक्त जिस चीज़ को याद करते हैं उसी को प्राप्त करते हैं, उसी के लिए भटकते हैं। यदि परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमेशा परमात्मा की याद बनी रहे, इसलिए निरंतर जीवित रहते ही जीवन भर परमात्मा को याद करना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि परमात्मा हमें देख रहा है और जो भी कार्य कर रहे हैं हम परमात्मा के निमित्त कर रहे हैं। इसी को कृष्ण ने यज्ञ कहा है, योग कर्मसु कौशलम कहा है। यही कौशल है कर्म का कि हम परमात्मा को याद करते हुए कर्म करें, उनके निमित्त कर्म करें। 57वां श्लोक है, चेत सा सर्व कर्माणि मयि संशय मत परः बुद्धि योग मुप्राशितः मच्चितः संततः भव। चेतसा अर्थात बुद्धि से, सर्व कर्माणि अर्थात समस्त प्रकार के कार्य, मय्य न मुझ में, संशय त्याग कर, मत पर अर्थात मेरे संरक्षण में, बुद्धि योगम अर्थात भक्ति के कार्यों की, उपाश्रित अर्थात संरक्षण लेकर, सच्चित्त अर्थात मेरी चेतना में, सततम अर्थात 24 घंटे भव हो, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो।
ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। सारे कार्यों में मुझ पर निर्भर रहो। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें परमात्मा पे निर्भर हो जाओ तो आपकी सारी चिंता चली जाएगी। आप सोचते हैं कि मैं ही कार्य कर रहा हूँ, इसलिए चिंता उत्पन्न होती है। जो भी गलती होती है हम सोचते हैं कि मेरे द्वारा ही हो रही है, लेकिन हम परमात्मा के निमित्त कार्य करते हैं, उसको सौंप कर कार्य करते हैं तो हमारी सब चिंताएं, भव बाधाएं मिट जाती हैं। क्योंकि हमारे अच्छे कर्म भी और बुरे कर्म भी परमात्मा समेट लेता है। वह स्वयं ओढ़ लेता है हमारे सभी कर्मों के परिणाम। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो। हर क्षण परमात्मा को याद करो, हर क्षण याद करो। आपको हर क्षण परमात्मा को याद करके कर्म करना चाहिए, ऐसा कृष्ण कहते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करते हैं, तो ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहता है व्यक्ति। वह कभी भी नहीं भूलता है कि परमात्मा उसे नहीं देख रहे। यदि वह परमात्मा की संरक्षण में आ जाता है तो वह सोचता है कि परमात्मा मुझे देख रहा है, तो ऐसे क्षण में वह कभी भी गलत कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे मालूम है परमात्मा हर क्षण उस पर दृष्टि जमाए हुए हैं, दृष्टि गड़ाए हुए हैं। तो फिर कोई किसी को देखता है तो कैसे गलत कार्य कर सकता है। आपके घर में मेहमान आते हैं और वह आपको देखते हैं, उससे पहले ही आपका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। आप सुंदरतम व्यवहार करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारी कोई भी गलती मेहमानों को आहत न करे। हमारे बुरे गुण हैं, हमारे जो बुरे गुण अवगुण हैं, वे सभी हम छुपाए रहते हैं। यदि हम परमात्मा को सतत निगरानी में देखते हैं तो हम कभी भी उन गलत गुणों को प्रदर्शित नहीं करेंगे। हम सदा अच्छा ही अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कोई न कोई हमें देख रहा है। यह प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं, अन्य जीवों पर और कणों पर भी पड़ता है। इसको क्वांटम फिजिक्स में कण की द्वितीय प्रकृति कहा गया है। द्विस्लिट प्रयोग में से प्रदर्शित किया गया। कोई दृष्टा, कोई दर्शक यदि किसी कण को देखता है तो उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे संरक्षण में रहकर कार्य कर, मैं तुझे देख रहा हूँ, ऐसा सोचकर कार्य कर, तो तेरे द्वारा कभी गलत कार्य नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।